कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने, हम जिस तरीके से समाज में रहे। किसी को पहनाने उतारने नहीं जा रहे हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम तो नंगी फिरो महाजी को का मतलब। बेचारी पत्रकार ने गलत जगह पर गलत लोगों से सवाल पूछ लिया जो सीधी बात नो बकवास में यकीन रखते हैं। सर हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ़ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। साहब हमें माफ़ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ़ कर दो। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, सभी बहनों मुझे माफ़ कर दो। ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, सबकी बहनें हमारी बहनें हैं। साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमें माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये है विशेष मजहब से आने वाले आसिफ बासोयाब। ये बरेली से उर्स करके बदायूं के लिए वापस लौट रहे थे और लौटते वक्त उन्होंने एक लड़की पर अश्लील कमेंट पास कर दिए और फिर ये पूरी घटना एसएसपी अनुराग आर्य के संज्ञान में आती है। उसके बाद जैसा योगी जी का कहना है कि अपराधी इस चौराहे पर लड़की को छेड़ेगा और अगले चौराहे पे धर दिया जाएगा, उस स्कीम के तहत इन्हें धर लिया जाता है। बाकी का आप लोग समझ ही पा रहे होंगे इनकी जम्बी जैसी चाल देखकर कि इनका अच्छे से इलाज किया गया है। करेंगे और फिर 65 लाख वोट जोड़ेंगे, ये इनका गेम है। तो अब आप कहो भैया माइक तो ठीक कर दो। अब आप कहो भैया माइक तो ठीक कर दो। हेलो बताओ, माइक वाला भी पप्पू के मजे ले रहा है। बिहार में आइसक्रीम का ठेला जब चलता है ना तो उसमें लिखा रहता है कि कैटरीना ने कहा सलमान के कान में, पंचर बनाने चलो अब्दुल के दुकान में। तो आज राहुल गांधी का पप्पी ले लिया है पूर्णिया में बाइक रैली में। मतलब जब पप्पू पप्पी का पप्पी लिया तब किसी को समस्या नहीं हुआ। आज कोई चप्पू जो पप्पू का पप्पी ले लिया तो अब समस्या हो गया। तो यह समस्या है ना कि ये बाइक जो यात्रा नहीं था, ये चुम्मा चुम्मी यात्रा था। वाह भाई, भाई ने क्या ही राइमिंग बना दी हर चीज की। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। ये कांग्रेस के नेता है ना कि बीजेपी के, और इनका कहना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बना रखे हैं और जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्हीं फर्जी वोटरों की छटनी करने के लिए बिहार में एसआईआर लागू की जाती है तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है कांग्रेस पार्टी को ही व विपक्षी दलों को, क्योंकि जितने भी फर्जी वोटर थे वो मोस्टली रोहिंग्या ही थे और उनका वोट बैंक कटने पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? कांग्रेस को व विपक्षी दलों को। तो उनके दर्द उठना तो स्वाभाविक ही है। और तेलंगाना में हमारा मॉडल है, रेवंत रेड्डी जी आए हैं, तेजस्वी जी की भी उनसे बात हो रही थी, डिटेल में हमने किया है, मतलब वो ब्लूप्रिंट है विकास का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य के खजाने पूरी तरह खाली हो चुके हैं। देखिए, सोमवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल भवनों के उद्घाटन के दौरान सीएम ने ये स्वीकार किया है कि ना तो जमीन बची है बांटने के लिए और ना ही पैसा है। और राहुल गांधी ये फेल हो चुका ब्लूप्रिंट बिहार में लागू करके बिहार को और भी ज्यादा बर्बाद करना चाहते हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो, हम तेलंगाना के हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, मतलब बिहारी जो है वो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो भैया राहुल गांधी पहले ये बता दें कि तेलंगाना के अपने लाडले मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, और अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बात से वो सहमत हैं तो बिहार में वोट मांगने खाए आए हो, तेलंगाना में जाके राजनीति करो। अगर हम लोग बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं
यहाँ वोट मांगने का आए हो, जाओ तेलंगाना। जो व्यक्ति बिहार के डीएनए को ही खराब बता रहा हो, क्या आप उस व्यक्ति की पार्टी को वोट देंगे? आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को मदद करने के लिए फैक्ट्री लगा देना चाहिए। फैक्ट्री लगा दी तो ये पूरा का पूरा काम आप जो कर रहे हो ये तो चला जाएगा। हम ही लोग ना काम करेंगे उसमें। हाँ, हम ही लोग पैसा मिलेगा ना। जैसे हम लोग काम करेंगे, हम ही लोग अभी यहाँ पे भी बनाते हैं, फैक्ट्री में भी हम ही लोग बनाएंगे। और चमचे इस व्यक्ति में भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हैं। चलिए मेरे साथ। आप मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपका हिम्मत कैसे हुआ? इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब थोड़ा देखिए। भाई साहब हम पागल लग रहे हैं? हम बोल रहे हैं तो पागल लग रहे हैं, या पोशाक से पागल लग रहे हैं, ये हमको पागल कर रहे हैं। कहे जी क्यों ऐसे करते हो? किसी को भी चिढ़ाने लगते हो लोग। अरे महाराज बस ऊपर देख के जजमेंट मत सुनाइए। ये मोजा पहनकर खेती करने गए थे यहाँ से। नीचे देखिए, नीचे देखिए। अबे साले क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप जाइए, हम लोग पागल हैं। आप भी पागल हैं? हाँ, हम पागल नहीं है। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। कोई ना, कम से कम राहुल गांधी जमीन से जुड़ा होने का दिखावा तो कर ही रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। कांग्रेस ने सोचा कि ईवीएम हैक का ड्रामा अब और नहीं चलेगा, तो चलिए कुछ नया ड्रामा स्टार्ट करते हैं। इसीलिए वोट चोरी का ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मोदी जी बार बार धमकी देते हैं, हम तो थैला लेके चले जाएंगे, पीछे से योगी जी आ जाते हैं, हम मठ में चले जाएंगे। अरे हम क्या पागल हैं क्या? तुम दोनों की कुर्सियों में इतना फेविकोल भर देंगे कि जाने की सोचना तो बहुत दूर की बात है, तुम कुर्सी से हिल भी नहीं पाओगे। बहुत सही भाई, यदि फेविकोल से काम ना चले तो फेविक्विक का भी आप यूज कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त है चंदन हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें, चंदन हत्याकांड में आरोपी सलीम की लखनऊ की जेल में मौत हो गई है। कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन हत्याकांड में मुख्य आरोपी की मौत हुई है। बताया जा रहा है सलीम की लखनऊ जेल में मौत हुई है। चंदन हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी था, जिसकी लखनऊ की जेल में मौत की खबर मिल रही है। जो काम कोर्ट को कई सालों पहले कर देना चाहिए, वो आके भगवान ने कर दिया। आप लोगों को बता दूं कि 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। वहां पर इन जिहादियों के द्वारा चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। ये इवन ब्लॉक में हूँ मैं, मेरा नाम विनोद कश्यप है, और ये ना पीछे गली में मस्जिद है छोटी। ये देखो इन्होंने कितने स्पीकर लगा रखे हैं, 3 यहाँ है, ये तो पीछे वाली गली में है। फिर यहाँ से भाई साहब ये तार जा रही है, ये देखो ये तार जा रही है, और इन्होंने अपने घर पे भी लगा रखा है 2 स्पीकर बड़े बड़े वाले, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, और पूरे घर में इतनी तेज़ आवाज़ जाती है। इनको हम मना कर चुके हैं, इसके बाद ये मान नहीं रहे। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है और ये अपील है कि इसको ये बंद करा जाए और ये स्पीकर हटाया जाए। दे रहा हूँ इसकी वीडियो बना ऊपर वाले की। ये देखो हूटर लगा रखा है, और इतनी तेज़ आवाज़ आती है घर में, हमारे सर में दर्द हो जाता है। बीमार आदमी है घर के अंदर, सही है, वो बंदे परेशान हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बहुत तेज़ आवाज़ का। देखो ये देखो कहाँ घर पे लगा रखा है इन्होंने। एक समय ऐसा आएगा जब इन समस्याओं का समाधान हमें व आपको भी करना पड़ेगा, और हमारी व आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और ऐसी हरकतें जानबूझकर वहां पर की जाती हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम होती, ताकि हिंदू औने पौने दाम पर अपने मकान बेचकर वहां से निकलते बने। हिंदुओं के घरों के सामने, उनके गेट के सामने जानबूझ के अंडे फेंके जाते हैं, उनके चिक्कल फेंके जाते हैं, मीट मांस मच्छी ये सब चीज़ें फेंकी जाती हैं उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए।
और 4-5 लड़के उनके घर के सामने बैठे रहते हैं और उनके घर की बहन बेटियों को छेड़ते रहते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। और जहाँ कहीं पर भी इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाती है, वहाँ पर ये हिंदुओं को इतना परेशान कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ता है। हमारे देश में 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार तो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकता है। और यही हमारे देश की सेकुलरिज्म व भाईचारे की असली कड़वी सच्चाई है। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। लाइट बंद चालू कर। घंटी बजी। जय भगवान, बोले शंकर भगवान की। बबली उठ